सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालेही वसल्लम। सलाम हो आले रसूल पर, सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अखराजात के बारे में हमारे अक्सर जो किसान दोस्त हैं इनकी प्लानिंग नहीं होती है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में अखराजात के बारे में मैंने बात की है कि आड़त किस तरह हमें नुकसान पहुंचाती है, किस तरह हमारी कमर तोड़ती है। इसमें किसी आड़ती का या किसी कारोबारी का कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना वो हमें इन्फोर्स करते हैं, लेकिन हम सारे का सारा मलबा आड़ती पर डाल देते हैं। तो आड़ती का या कमीशन एजेंट का हमारी जिंदगी को या हमारे ज़रात को तबाह करने में या मुतासर करने में कोई रोल नहीं है। सबसे पहले तो होता है नगद का कारोबार। नगद के कारोबार में मैंने मिसाल दी है कि गंदम की हम 60 से 70 मन तक पैदावार लेने के काबिल हो जाते हैं, जबकि कपास की अगर मैं बात करूं तो एवरेज जो औसत है वो 40 से 50 मन तक है। तो इसमें हमारे अखराजात बड़े महदूद होते हैं, हमारे पास वसाइल होता है, पैसा हमारा अपना होता है, हमारी पैदावार अच्छी होती है और हम मजबूर भी नहीं होते इसको फौरी तौर पर बेचने के, क्योंकि ये उन जिम्मेदारों की बात है जिनके माली वसाइल काफ़ी बेहतर है। दूसरी बात आ जाती है आड़त की तरफ। अब आड़त में सीधा सीधा सिंपल सा फार्मूला है जिस पर 20%, ये जो 20% है, ये आड़त हमारा जो आड़ती का निज़ाम है, आड़त का जो सिस्टम है, वो हमसे 20% जो है उसमें अपना अजाफी मुनाफा लेता है, जिसको सूद बोला जाता है। अब इसकी दो फसलों की अगर मैं एवरेज निकालूं तो गंदम के अखराजात में से खाद और दीगर जो दवाई और अखराजात और बीज देने के बाद उसकी जो 20% बचत बनती है वो 5,000 रुपये बनती है। ये मैंने कम से कम लेवल आपको बताया है। और कपास की या मकई की अगर मैं बात करूं या गन्ने की अगर मैं बात करूं तो वो डिफरेंट है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन औसत जो है कपास की अगर मैं बात करूं औसत की तो वो 10,000 रुपये इसमें उनकी बचत बनती है 20% के हिसाब से। इन्होंने आपको 50,000 का अगर माल दिया है तो उसमें से वो 50,000 के माल पर 20% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो कमो बेश ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये फी एकड़ जो है आड़त जो है हर साल हमारा आड़ती हमसे वसूल करता है। इस बारे में हमने कभी भी सोचा ही नहीं है। नंबर एक, अगर इस खर्चे को मैं कम से कम भी खींच कर लूं तो ये 10,000 बन जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इस आड़त के सिस्टम में एक जिम्मेदार को थोड़ा सा फायदा हो जाता है, क्योंकि 20% तो उससे आड़ती वसूल करता है, लेकिन आड़ती इसको पैसे की मद में पैसे दे देता है कि आप अपनी खाद और अपना बीज या अपनी अद्वियात जहां से मर्जी ले लें। वो सिर्फ 20% दिए गए पैसे भर लेता है। अब इस बंदे को 15,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से उसको पैसे तो देने हैं, लेकिन आप जो आगे से ये चीजें खरीदता है इसको 5% की उसमें डिस्काउंट हो जाती है ऑन एन एवरेज किसी खाद पर बीज पर, चूंकि ये भी नगद अदायगी की सूरत में होती है तो इसे कुछ 5% बचत हो जाती है। तो ये खसारा जो है ये कह लें कि आप 15% तक आ जाता है। इसके बाद एक तीसरा सिस्टम होता है जो बैंक का सिस्टम है, जैसे ज़राए तरक्याती बैंक है, ये हमसे 8 से 10% सूद वसूल करते हैं। अब इसमें हमारा जो दो फसलों का इसके मुकाबले में अगर तखमीना कंपेयर करें, ये 20% ले रहे होते हैं आड़त के निज़ाम में, ये ले रहे होते हैं हमसे 8 से 10%। तो ये आधा आधी बचत कम हो जाती है। यहाँ हमें फी एकड़ 15,000 रुपये देना पड़ रहा होता है, इधर हमें 7 से 8,000 फी एकड़ जो है अजाफी चार्ज करना पड़ रहा होता है। लेकिन इन दोनों में एक बड़ा फर्क है, ये बड़ा कंपैरिजन है। इन दोनों का मैंने कंपैरिजन करने की कोशिश की है, ये बड़ी समझने वाली बात है। यहाँ तो हमें 20% दे दिया, हमने सूद पे कर दिया और उसमें हमें बचत भी 5% की होगी, क्योंकि नगद कैश की फॉर्म में, ये कैश की फॉर्म में ही हमें लिया है। ये अच्छे आड़ती हैं जो अपने जिम्मेदार को नगद कैश देते हैं और इनका मुस्तकिल एक निज़ाम चल रहा होता है। मुस्तकिल आड़ती मैंने बोलता हूँ, पायदार आड़ती होते हैं, ये कारोबारी लोग होते हैं, ये अपना 20% लेते हैं। इनसे आधा बैंक को हमें अदा करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी गफलत की है, हम बैंक वाली तरफ नहीं जाते हैं, हम इस तरफ ही रहते हैं। हम ये 15,000 फी एकड़ दे रहे होते हैं, हम 7 से 8,000 फी एकड़ नहीं दे रहे होते। अब आपके लिए आंखें खोल देने वाली बात है जो मैं अब आपके साथ करने जा रहा हूँ, जिस मकसद के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। इस दायरे से हम नगद वाले दायरे में दाखिल, यानी इस दायरे से हम नगद वाले दायरे में आ सकते हैं, इस दायरे से हम नगद वाले दायरे में नहीं आ सकते। ये वो निज़ाम है जो हमें नगद वाले दायरे की तरफ ले जाता है। वो कैसे? यहाँ से जो हमें पैसे मिलते हैं, एक तो इन पे 8 से 10% हमें सूद पे करना पड़ता है, और इस पैसे से जब नगद हम कोई चीज खरीदते हैं मार्केट से, वो खाद होती है, वो दवाई होती है, वो उधर हमें 10% डिस्काउंट हो जाती है। ये हमने कभी नहीं ये बात सोची। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस पे हमें सिर्फ 8 से 10% सूद अदा करना होता है, लेकिन जो आगे हम अद्वियात खाद बीज ले रहे होते हैं वहां हमें 10% बचत हो जाती है। तो इस सारे चक्कर में यहाँ जो बैंक वाला निज़ाम है
इससे हम क्या करते हैं कि ये नकद वाले दायरे में आ जाते हैं। हमारी फसल अच्छी होती है और हमारे खर्चे जो है, जितना हमने सूद दिया उतना ही हमें उधर से बचत होगी। लिहाजा ये ऑप्शन वो ऑप्शन है कि इस तरफ हमारे जिम्मेदार तवज्जो नहीं करते, लेकिन ये ऑप्शन हमें नकद की तरफ ले जाता है। लेकिन हम वो 8 से 10% पे ही सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इस पैसे से हमें 10% बचत हो जाती है। ये हमारा अलमिया है, एक ये आंखें खोल देने वाली बात है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप बैंक की तरफ जाएं, आड़त के निज़ाम को छोड़ दें। जितना सूद है उतनी बचत है, ये बराबर बराबर हो जाता है। आपको यहाँ पर अजाफी पैसा नहीं देना पड़ता और आप इसी तरह एक नगद के जिम्मेदार की तरह अपनी पूरी की पूरी जिन्स अपने फील्ड से ले रहे होते हैं। और यहाँ पर मजे की बात क्या है, आपको मिन्नत नहीं करनी पड़ती। पहले ही दिन बैंक आपकी स्टेटमेंट बना देता है कि फी एकड़ आपको इतना लोन मिलेगा, एक चेकबुक दे देता है। जब आपको जरूरत होती है आप बैंक जाते हैं, अपने पैसे ले लेते हैं, या मुश्त भी ले सकते हैं, किस्तों में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आड़ती एक तो लेता 20% है, लेकिन इधर नुकसान क्या है, इधर हमें हर दफा उसकी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा पूरा दिन यहाँ बैठना पड़ता है और हमें इस आड़ती की रिकमेंडेशन पे भी अमल करना पड़ता है। ये जिस खाद वाले के पास बेचता है हम वहां से खाद लेते हैं, ये जिस दवाई वाले के पास बेचता है हम वहां से दवाई लेते हैं। तो 20 ये लेता है 20 वो ले लेता है। इसके मशवरे पे अमल करें तो ये 20% हमारा और नुकसान कर देता है और 50% हमारी फसल में हमारा नुकसान हो जाता है। अब आ जाते हैं ये खतरनाक आड़त। ये तो थी मुस्तकिल आड़त, उसके भी नुकसान है, लेकिन एक होती है खतरनाक आड़त। व्यूअर्स, खतरनाक आड़त के बारे में मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, इसके 4 खतरनाक पहलू होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि ये 50% बचत वाली दवाई देता है हमें। हम इससे कोई स्प्रे लेंगे तो ये सिर्फ हमें वो स्प्रे फराहम करेगा जो इसने कंपनी से 50% बचत पर ली होती है। ये हमें पैसे नहीं देता, दवाई देता है, खाद अपनी देता है, बीज अपना देता है और वक्त हमारा जाया करता है। तो ये आड़ती इस मुस्तकिल आड़ती की तरह नहीं है कि जिससे हम कहें कि भाई हमें चौधरी साहब पैसे दे दो, हम अपनी मर्जी से चीजें खरीद लेंगे। ये कहता है खाद लेनी है मुझसे लो, दवाई लेनी है मुझसे लो, बीज लेना है मुझसे लो, जो अपने लवाजमात हैं वो हमसे लेने हैं। हत्ता कि ये बुझाई के लिए ट्रैक्टर भी बाद दफा खुद फराहम कर रहे होते हैं। ये होते हैं खतरनाक आड़ती। अब ये सबसे पहले दवाई जब हमें देते हैं तो हमें वो दवाई देते हैं जिसमें से इन्हें कम और बेश 50% बचत होती है, या फिर हमें ये वो दवाई देते हैं जो शिरतिया 2 नंबर होती है। ये पहला इनका ये नुकसान होता है। दूसरा क्या होता है कि हमें 2 नंबर खाद देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, हमें जो खाद मिले वो 2 नहीं बल्कि 3 या 4 नंबर हो। एक तो ये इनका नुकसान होता है। तीसरा इनका नुकसान ये होता है कि बीज में इतना गैर म्यारी देते हैं, थैला पूरा बेहतरीन होता है, ऊपर कंपनी की मोहर भी लगी होती है, लेकिन ये इतना गैर म्यारी बीज देते हैं ना उसका भाव पूरा होता है, हो जाए तो उसमें से वैरायटी कुछ और निकलती है। तो ये एक तीसरा नुकसान है इनका। चौथा ये होता है कि ये वसाइल हमें जो है बेवकत देते हैं, पूरा पूरा दिन हमें बैठाते हैं, 2-2 3-3 चक्कर लगवाते हैं, दलील अलहदा करते हैं। तो ये 4 तरह से हमें नुकसान जब देते हैं तो नुकसान क्या होता है, इन 4 अवामल की वजह से, गैर म्यारी बीज की वजह से, गैर म्यारी और बेवक्त हमें वसाइल की फराहमी की वजह से, गैर म्यारी खादों की वजह से और गैर म्यारी स्प्रे की वजह से हम चले जाते हैं इस दायरे में। ये है बर्बादी का दायरा। अब इसमें हमारी अगर गन्नम की फसल नगद में 60 से 70 मन आनी थी, हम चले जाते हैं 35 से 40 मन के दायरे में। सीधा सीधा हमारा 50% वहां से सर ले जाता है। इधर फिर क्या करता है, अगर कपास हम 40 से 50 मन लेने वाले थे, हमें ये 15 से 20 मन में गिरा देता है। तो सबसे पहले ये जो आड़ती है खतरनाक आड़ती, ये जो खतरनाक आड़ती है, ये हमें 4 तरह से इस तरह नुकसान पहुंचाता है कि हमें बर्बाद कर देता है, इस दायरे में आकर हमें गिरा देता है, आधी आधी हमारी कमर तोड़ देता है। अब इसका क्या फायदा होता है, इधर से तो ये अयाशी कर जाता है, पूरी तरह दवाई में से भी पैसे कमा लेता है, खाद में से भी, बीज में से भी। इसने ये वाला जो 20% है ये भी अभी हुजूर ने लेना है, तो 15,000 ये अपना तो पक्का कर लेता है साल में, 15 इधर से पक्का कर लेता है और कोई 10-15 इधर से बचा लेता है, यानी 15,000 इधर से कमा लिया, 15 इधर से कमा लिया, 50 हमारा नुकसान कर दिया, हम आगे 15 से 20 मन गंदम में। अब इस हुजूर के ही पैसे पूरे होते हैं, बस इसके ये खर्चे 15,000 इसका ये 20% वाला और 15,000 जो कंपनियों से इसने कमाया यही पूरा होता है। हम फिर इसकी दुकान ही चलाते हैं और ये हमारे ज्यादा जिम्मेदार इसी चक्कर में घुसे हुए हैं। तो मेरा अपने इन दोस्तों को जो खतरनाक आड़तियों के हाथ में लगे हुए हैं कि 15,000 जो इनको देते हैं, 15 इधर से बर्बाद करते हैं, आधा 50% इधर से अपना नुकसान करते हैं। तो ये सारा कुछ करते हैं, 24-24 घंटे अपने फील्ड में हम वक्त देते हैं, छोटे छोटे हम जिम्मेदार हैं।
तो क्यों ना हम अपने आप को इस पूरे फील्ड से, इस व्हाइट बोर्ड से साफ क्यों ना कर दें इस आड़ती को। हम क्यों ना यहां से स्विच करें और इस बैंक की तरफ चले जाएं। अब इस बैंक ने तो हमसे लेना है 8 से 10%, और इसके माल भी हमें 10% डिस्काउंट भी हो जानी है। तो क्यों ना हम इधर से आए और नगद वाले दायरे में चले जाएं। मेरी आज की वीडियो का मकसद ये था कि मेरे जिम्मेदार दोस्त थोड़ी सी प्लानिंग चेंज करें। देखिए, आपने अपने फील्ड में फसल भी काश्त करनी है, आपने अपने फील्ड में टाइम भी देना है। तो इस चौधरी साहब की हमारे साथ कौन सी रिश्तेदारी है? तो 15,000 हम इसको एक तरफ दे रहे हैं, 15 ये हमारी पैसे से लोगों से कमा रहा है, ये जिन्स के पैसे हमें टाइम पे देता नहीं है, 50% हमारा नुकसान कर देता है। इस खतरनाक आड़ती से हमें बचना है। ये खतरनाक आड़ती हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये मुस्तकिल आड़ती हमारे लिए कितने कदरे बेहतर है, क्योंकि ये हमारा नुकसान नहीं करता, कम से कम हमें इज्जत से पैसा देता है, हमें इज्जत से वसाइल देता है। इस आड़ती की हमें कोई टेंशन नहीं है। ये जो खतरनाक आड़ती है, जो बीज अपना देता है, खाद अपना देता है और दवाई अपनी देता है, और देता भी वो है जो इसके दिल की हो। हमें जो चाहिए होता है वो हमें देता ही नहीं, कहता है ये लेनी है तो ले जाओ वरना रहने दो। अब हम बीच दरमियान में तो नहीं छोड़ सकते इसको। पहले तो हमें ये खाद दी होती है इसने, अब किसी और के पास जाते हैं, उसको भी कहता है भाई ये मेरा जिम्मेदार है, इसको आपने क्यों रखा हुआ है? तो ये हमें बांध लेता है। ये जो बांध लेता है ना, ये बड़ा ये चलता फिरता आड़ती होता है। ये कोई 5 साल 10 साल ही जिंदा रहता है, फिर इसकी आदत उदत खत्म हो जाती है। ये इस काबिल भी नहीं रहता। इसके अल्लाह ताला जिस तरह ये हमारा नुकसान करता है, अल्लाह इसका भी नुकसान ऐसे ही करता है। तो इस आड़ती से हमें बचना है। इस आड़ती से बचने का क्या तरीका है? इससे भी बच जाए तो बहुत बेहतर है। आप सीधा सीधा बैंक की तरफ आए। मैंने एक्चुअली आज आपको बताना ये था कि आप बैंकिंग सिस्टम से मत डरें। आप ZTBL से अपना लोन लिया करें। ZTBL से लोन लेने के बाद ये 10% बचत ले लें, क्योंकि इन्होंने 8-10% सूद लेना है आपसे। मैं उम्मीद करता हूं आज की मेरी इस वीडियो से आपको समझ आ जाएगी कि हम करते क्या हैं और हमारा निज़ाम क्या है, हम किस तरह अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा मसला आ जाता है। ZTBL के बैंक मैनेजर जो है, ये जिम्मेदार का लोन नहीं बनाते फौरी। असूल यह है कि जिम्मेदार आया, वो अपनी जमीन प्लाज करवा रहा है, जमीन की जमानत दे रहा है, उसको 6 घंटे में 4 घंटे में उसकी कापी बनाए, उसको कहीं कि इट्स ओके, वो रजिस्ट्रेशन लेके आएगा अपने रजिस्ट्रेशन सेंटर से। तहसीलदार के तो अब लंबे चौड़े प्रोसेस ही नहीं है, 1 विंडो ऑपरेशन होता है। वो आया, अपनी जमीन की उसने जमानत दी है, पाकिस्तान का वो शहरी है, हुकूमत पाकिस्तान को वो टैक्स पे कर रहा है, उसका 6 घंटे के अंदर अंदर लोन अप्रूव होना चाहिए। वो अपनी जमीन की जमानत दे रहा है, पैसे तो लेके नहीं भाग जाएगा, लेके जाएगा तो उसकी जमीन प्लाज हो जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान जाने। मैनेजर ने कौन था को अपने घर से रिकवरी करके देनी है। लेकिन यहाँ मैनेजर क्या करते हैं, वो उसका बिल नहीं बना रहे होते। मैनेजर साहब वहां पर कुछ बत्ता ले रहे होते हैं, इन्होंने कुछ कमीशन एजेंट छोड़े होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इस अलमिया का हाल क्या है कि मेरा चैनल आपके लिए हाजिर है। ऐसा कभी हो जाए ना कुछ, तो मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं आप। मैं हर तरह से आपको मामलत कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसको हमें एक्सपोज करेंगे, बेल के करेंगे इसे एक्सपोज। लेकिन बका हमारी इसी में है कि जब हमारे पास पैसा नहीं है, और देखिए हम इतने महदूद वसाइल में रह रहे हैं, छोटे छोटे हमारे जिम्मेदार हैं, तो आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पर बैंक वाला लोन लें, आड़त वाले निज़ाम से अपने आप को बचा लें। ये बर्बाद कर देगा आपको, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखें, एक तो ये अपनी आड़त पूरी ले रहा है, इतना तो फी एकड़ हमें नहीं बचता जितनी जितनी आड़त ले जाते हैं। इधर से ये हमें 2 नंबर दवाइयाँ, बीज और खादे दे रहे हैं, बर्बाद करते हैं। हमारी तो जो फसल होती है वो इनकी दुकान को पूरा करती है, बस हमारा इसमें तो कुछ बचत नहीं होती। और ये नगद वाले जिम्मेदार देखें क्या मजे हैं इनके। इनकी पाग भी बहुत माशाल्लाह, और शिमला ही बड़ा ऊंचा होता है। तो क्यों ना हम इन लोगों की कॉपी करें। इनके वसाइल अपने हैं, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इनके वसाइल अपने, अगर हमारे अपने वसाइल नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, मौका तो है ना। हमारे पास हुकूमत पाकिस्तान ने ये ZTBL बैंक तो बनाए हुए हैं ना, हर तहसील में मौजूद है। हमें इधर क्यों डर लगता है, हम क्यों नहीं जाते इनकी तरफ? हमें इधर जाना होगा, इधर में ही हमारी बका है। और ये देते हैं हमें वही पैसा है जिससे हमारी फसल की अखराजात पूरे हों। इधर से हमारे बच्चों की शादियों के पैसे हमें नहीं मिलते। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं बैंक से, हम 2-3 दिन में उसको उड़ा देते हैं, अपने कर्जे उतारते हैं और बस अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। भाई ऐसे निज़ाम चलता नहीं है। ये मेरे दोस्त जिम्मेदार, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आप को बेहतर प्लान की तरफ लेकर आएँ। आपके अखराजात जब तक कम नहीं होंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। बाकी बातें सारी बात की बातें हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है जब तक जेब में कुछ ना हो। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है अपने जिम्मेदार दोस्तों के लिए। इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्लान आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, एक बेहतरीन प्लान लेकर आ रहा हूँ, और मेरे साथ आपका सिलसिला इंशाल्लाह इतना मजबूत हो जाएगा कि जैसे एक मुसलमान का एक मुसलमान से रिश्ता होता है। उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत खूबसूरत प्लान लेकर आया हूँ आपके लिए, और आप दुआएं देंगे।
आपके बच्चे भी दुआएं देंगे। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। वीडियो मेरी ज़रूर आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़िम्मेदार दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला आपकी मईशत को और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा किया करें। उजर लाज़मी दिया करें और सदका भी किया करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। कायद आज़म ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।